भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी से पूछा, मैं 14 वर्ष कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। एक बहुत अच्छी बात बताई, हे राघव तुम कहाँ रहना, जो रात दिन तेरी कथा सुनता है फिर भी कथा के लिए तड़प रहा है। रात दिन जो तेरी कथा सुनता है फिर भी कथा के लिए तड़प रहा है, हे राघव तू उनके हृदय में रहे। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरहि निरंतर के ही तुम कमेश में बरा। हमारी एक इच्छा है, हमारे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जावे, जिस दिन हम जिससे आपकी रात दिन कथा सुनते रहे। प्रभु इतनी कृपा हमारे ऊपर करें। और वरदान क्या चाहिए? बोले हम आपकी चरणारविंद की सेवा करना चाहते हैं और आप हमारे ऊपर ऐसे कृपा करें जैसे पिता पुत्र पे कृपा करता है। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान वरदान देकर के चले जाते हैं। अब तो महाराज क्या हुआ, जब राजा पृथु नगर में आए, महाराज नगर में भव्य स्वागत हुआ उनका और राजा ने धर्म का उपदेश दिया। बहुत सुंदर बात है, ध्यान देना। राजा सभा में बैठे हैं, सबसे कहते हैं आप लोग सब यहाँ आए हो, आप सबका स्वागत है। राजा का धर्म है प्रजा को धर्म का उपदेश दे। आज आपसे एक बात कहूं, जो राजा प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, धर्म में नहीं लगाता और केवल टैक्स लेता है, उसका पाप भोगता है। आज बहुत सुंदर व्याख्या भागवत में है, धर्म क्या है। बहुत ध्यान से सुन के जाना। गया जी में राजा पृथु आज धर्म संसद में उपदेश दे रहे हैं। धर्म क्या है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। धर्म है जो अपने घर में बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना, पिता का, दादा का, दादी का सम्मान करो, गुरुजनों का सम्मान करो। अपने बच्चों को संस्कार देना है, कभी अपने बड़े लोगों का अपमान नहीं करें। जो हमारी परिवार में हमसे बड़े हैं, एक बताओ, आप मानो चाहे मत मानो, आजकल लोग वृद्धों का अपमान तो करते हैं। जो सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं दे पा रहे। तो पहला धर्म है यहां पर, जो हमारे यहां पर वृद्ध हैं उनका सम्मान करें। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपि सेवना, और ब्राह्मण कुल का सम्मान करें। गायों को रोटी जरूर देनी चाहिए। जब आप घर से निकल रहे हो, गैया सामने हो, तो चेष्टा ये करना गाय को दाहिनी ओर करके निकलो। गाय को दाहिनी ओर करके निकलो। ये मेन रोड पे तो नहीं, कम से कम घर से निकलते समय कोई गाय सामने आवे तो क्या करना, दाहिनी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं ये ब्राह्मण कुल हमारे ऊपर प्रसन्न हो, गायों का कुल हमारे ऊपर प्रसन्न हो, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, उपदेश दिया है यहां पर। इसके बाद में ये सत्संग कर ही रहे थे राजा पृथु। इनके राजभवन में 4 संत पधारे, सर्क संदन सनातन शरत कुमार। 4 महात्मा पधारे। राजा पृथु को लगा, देखो मेरे यहाँ संत आए हैं, और लेट करके प्रणाम किया है। इन्होंने लेट करके प्रणाम किया है। बोले महाराज जी आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे घर संत पधारे हैं। अधुना पिते धन्य साधु गृह में। आज आपसे कुछ कहने का मन है, तेरे घर संत पधारे, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। सच बता रहा। अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, तीनों हरि कृपा रही ऐसा कुछ कहने का मन था मेरा। और सब वस्तु तुम्हें अपने पुरुषार्थ से मिलेंगी, पर गया धाम में भागवत सुनने का अवसर बिना विष्णु की कृपा के नहीं मिल पाएगा। जिन पे भगवान विष्णु की कृपा होगी वही गया धाम में आके भागवत सुने। आज हमारा घर पवित्र हो गया महाराज। अधुनापि ते धन्या साधवो गृह वेधनाम।
सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल रमनु प्रभुता करी प्रभु कीने सने हो भयउ पुनीत आज ये भी। महाराज जी आप हमारे घर आए, हमारा घर पवित्र हो गया, पावन हो गया। जिनके घर पावन भय साधु पधारे। भैया थोड़ा कथा पे ध्यान। जब तेरे घर कोई महात्मा आवे, संत आवे, तो क्या प्रश्न करोगे? राजा पृथु ने उनके चरण धोए, चंदन लगाया, गदगद हो गए, मेरे घर संत पधारे, मेरा घर पावन हो गया। बाबा एक बात बताओ ना। क्या है? मेरा कल्याण कैसे होगा? गया जी में यही प्रश्न किया है। कैसे? मेरा बहुत अच्छी बात भागवत में पूछी जा रही है। मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये मोक्ष की भूमि है, ये ज्ञान की। ये प्रश्न किया है संतों से, या किस लिए आए हो आप? मेरी मोक्ष कैसे होगी? मेरे पितरों की मोक्ष कैसे होगी? मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा? तो प्रश्न किया यहाँ पर महाराज जी, ये बताओ हमारा कल्याण कैसे होगा? उत्तर क्या दे रहे हैं यहाँ पर? बस संतों का संग करते रहो। एक ही उपाय है, क्या? यद संभाषण संप्रश्न सर्वेशाम वितनोति शम। यदि जीवन में संत मिल गए, भाई साहब याद रखना मेरी बात को, भागवत जी में क्या लिखा है? यदि जीवन में संत मिल गए तो समझना गोविंद मिलने वाला है। जिसका कथा में मन लगने लग जावे ना, भजन में, मैंने संतों से सुना, उसका वो अंतिम जन्म होता है। मेरी बात पे ध्यान देना, क्या कह रहा हूं आज आपसे। जिसका कथा में मन लगे, जिसका पूजा में मन लगे, इसका अंतिम जन्म है। कई बार पूजा में उच्चाटन सा होता है और कथा में देखता है कब 2 बजे ही भाई साहब। कई लोग तो बहुत घूमते ही रहते हैं, 7 दिन कथा के लिए आते हैं, पर जब देखो भाई घूमने चलते, आज वहां घूमे, वो खाली पूरा ध्यान आज वहां चलेंगे, आज वहां घूमेंगे। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी जिनको जीवन में संत मिल गए हैं। अब यह कल्याण का उपाय बताया, देह के प्रति वैराग्य। एक एक शब्द भागवत का सुनने वाला, उतारने वाला, देह के प्रति वैराग्य रखो, भागवत में गुरु के वचनों में विश्वास करो, और मोक्ष का एक उपाय है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते भज गोविंदं आज आपसे कुछ गया धाम में कहने का मन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में एक बात लिखी। ए भाई दुनिया वालों, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई पानी से घी निकाल सकता है, निकल जाएगा क्या? नहीं निकल जाएगा। गोस्वामी जी कहते निकल नहीं सकता। पानी से घी निकल सकता है और बालू से तेल भी निकल सकता है, दोनों असंभव है ना। पानी से तेल निकलना असंभव। गोस्वामी जी कहते पानी से तेल भी निकल जाएगा, पानी से घी भी निकलेगा, बालू से तेल भी निकल जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना भाई। गया धाम में
पर बिना हरि भजन के भव से पार नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम एक ही उपाय है कल्याण का, भज कृष्ण चंद्रम भज वासुदेव। भैया एक ही बात, श्वास श्वास में कृष्ण भजतु व्यर्थ श्वास मत खोए और ना ना जाने जानिया श्वास को आवन होए। उपदेश देकर के संत चले गए और राजा पृथु को सत्संग का ज्ञान हुआ, जंगल में चला गया, भगवान का भजन करने लगा और एक दिन ब्रह्म में विलीन हो गया। मैंने ये 11 अध्याय में आपको पृथुचरित्र सुनाया। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी आपने हमको ये पृथुचरित्र सुनाया, इसका फल क्या मिलेगा? आज आपको काम की बात बता रहा हूं। भागवत में जब कोई कथा सुनाते हैं तो लास्ट में फलश्रुति सुनाते हैं। अब आप लोग कहेंगे महाराज इसको फलश्रुति क्यों सुनाते हैं? जैसे शुरू में बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहां उसे गेम खिलाते हैं, इसलिए आना सीख जाए। तो सुखदेव जी जानते थे ये भागवत में गया धाम में आके कब बैठेगा, जब मैं से ये कहूंगा तू कथा सुनेगा तेरे पोता हो जाएगा, तेरी फैक्ट्री चल जाएगी। ये तो क्या करेगा, इस बहाने ये आ जाएगा, फैक्ट्री तो चलेगी ही। पर भागवत सुनाने का मेरा ये फल नहीं था फैक्ट्री लग जाए, केवल गया धाम में भागवत सुने, इसलिए ठाकुर जी से कहता इसकी फैक्ट्री चल जाए जिससे हर साल कथा में आ जाया करेगा, जिससे काम इसका हो जाएगा ना। तो भागवत फलश्रुति क्या दी है? ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः वैश्यः पठन विटपतिश्चा शूद्रः सत्तमतामेय। यदि ब्राह्मण सुनेगा भागवत का पाठ, ये ज्ञानी होगा, क्षत्रिय बलवान होगा, और बनिया सुन लेगा गया जी में भागवत पृथुचरित्र तो पैसे वाला बन जाएगा। ऐसा लिखा वैश्यो, हाँ वैश्यः पठन विटपतिश्चा, पैसे वाला हो जाएगा। और इस प्रकार ये फलश्रुति सुनाई है मैंने। आज आप लोगों को पृथुचरित्र का श्रवण करा दिया है। आगे भागवत की कथा है, एक राजा हुए बरहिषद, क्या नाम हुआ उनका? बरहिषद। और उनकी शादी हुई समुद्र की बेटी शतद्रुति से, और उनके यहाँ पर बेटा हुए प्रचेता। 10 एक जैसा स्वभाव, एक जैसा नाम। आपने मुझसे याद है कुछ आपको ये प्रश्न किया था, प्रचेता कौन है? पूछा था, ध्रुवचरित्र यहाँ गाया था, कौन है ये प्रचेता? है शतद्रुति और बरहिषद के, इनका एक जैसा स्वभाव, एक जैसा नाम। और ये पश्चिम दिशा में जाते हैं। गुजरात में एक जगह है, ये नारायण सरोवर है, कच्छ, वहां मीठा पानी है, उसको नारायण सरोवर कहते हैं। तो वहां गए हैं, जैसे ये पहुंचे हैं नारायण सरोवर में, भगवान शंकर ने इनको दर्शन दिया है। बोले आज मैं तुम्हें रुद्रगीत का उपदेश कर रहा हूं, इसका पाठ करना तुम, और तुम्हें हरि दर्शन होगा। रुद्रगीत के पाठ का फल क्या है जी? हरि दर्शन। इस भगवान शंकर ने रुद्रगीत का उपदेश दिया है।